Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग 10th क्लास का उर्दू की जो रुबाइयात है वो पढ़ने वाले हैं, प्लस उसके क्वेश्चन आंसर्स और तशरीह भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो रुबाई होती क्या है। तो रुबाई की ये जो डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, ये डेफिनेशन जो है वो आप लोग अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो रुबाई जो है वो 4 मिसरों और एक ख़ास वज़न और बहर में अदा किए गए शायराना ख्याल को कहते हैं। यानी रुबाई में जो है वो सबसे उसकी इम्पॉर्टेंट पहचान है कि वो जो है वो 4 मिसरों में होती है, प्लस उसके लिए एक जो है पर्टिकुलर फिक्स वज़न और बहर होता है। वज़न और बहर क्या होता है ये आप लोग जो है वो आगे 11th या 12th में पढ़ेंगे। वज़न और बहर एक तरह से बोल सकते हैं हम एक पैमाना होता है जिसमें जो है वर्ड्स की कुछ काउंटिंग होती है, इस तरह की कोई चीज़ होती है जो आप लोग इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। बहुत सिंपल होता है वो भी। तो रुबाई के लिए जो है 24 वज़न जो है वो मुकर्रर किया गया है। और रुबाई में जो है वो आमतौर पर फ़लसफ़ाना, इखलाकी या नसीहत आमूज़ मज़ामीन या टॉपिक्स जो है वो बयान किए जाते हैं। रुबाई की एक और पहचान ये है कि रुबाई में जो है वो उनके जो मिसरे होते हैं उसमें 3 राइमिंग वर्ड्स होते हैं। मतलब पहले मिसरे में, दूसरे मिसरे में और चौथे मिसरे में जो है वो अक्सर राइमिंग वर्ड्स आपको नज़र आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि चारों मिसरे में भी राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो ये जो है वो रुबाई की पहचान है और उसकी डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं रुबाई। तो हमारा जो रिड्यूस पोर्शन आया था 2020-21 के लिए, उसमें जो है रुबाइयात में सिर्फ कृष्ण प्रसाद शाद और जमील मुजहरी की रुबाइयों को हज़्फ़ किया गया है, यानी कैंसिल किया गया है। तो हम जो है वो कृष्ण प्रसाद शाद और जमील मुजहरी नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ जो है वो शाद आरफी और यास के गाना चंगेज़ी की जो है रुबाई का मुताला करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रुबाई नंबर 2 है यास के गाना चंगेज़ी, जिनका असल नाम था मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। इनकी सन पैदाइश थी 1883। इनका तखल्लुस पहले यास था, बाद में यगाना हो गया। कलाम के मजमूए इनके हैं आयात वजदानी और गंजीना। सन वफ़ात है इनका 1956। तो ये सारी जो है उनके बारे में बेसिक डिटेल आपको दी गई थी। अब इनकी जो है रुबाई देखते हैं। मर्दान खुदा किसी के आगे न झुके, दिल शोले गम से फूक रहा था फुके। ज़्यादा अपना है और इरादा अपना, धारा क्या पत्थरों पहाड़ों से रुके। इसमें जो है वो शायर जो है वो अपनी इनफरादियत को कायम रखने की बात करें। अब अपनी इनफरादियत यानी अपनी जो अहमियत है और अपनी जो एक यूनिकनेस है वो जो है वो कायम रखने की बात कह रहा है। शायर कहते हैं कि जो मर्दान खुदा है, यानी जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, वो किसी के आगे नहीं झुकते सिवाय अल्लाह ताला के। और वो जो है वो हम मिसरा वाइज जाएंगे तो मर्दान खुदा किसी के आगे ना झुके, यानी जो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खुदा के सामने सर झुकाते हैं, बाकी वो दुनिया की किसी ताकत के सामने जो है वो सर नहीं झुकाते। दिल शोला गम से फूक रहा था फूके, यानी दिल जो है वो उनका, जो मर्दान खुदा होते हैं उनका दिल जो है वो शोला गम। अब शोला गम यानी क्या, जो दुनिया की सारी तकालीफ है, गम है, मुसीबत है और जितनी भी तरह की जो है दर्द वगैरह, वो सब चीज़ें जो है उनके दिल में है। वो दुनियावी चीज़ें भी है और दीनी चीज़ें भी है। तो वो उनका दिल जो है वो तकलीफ़ से, गम से जो है वो झुलस रहा है, या उनके दिल में जो इतनी तकलीफ़ें हैं तो भी वो जो है उसकी परवाह नहीं करते। ज़्यादा अपना है और इरादा अपना। ज़्यादा यानी रास्ता, तो उनका अपना रास्ता है, राह हक है, जो सच की राह पर है वो चलते हैं। उनका मजबूत इरादा है। धारा क्या पत्थरों पहाड़ों से रुके, यानी वो धारा, अब पानी की, जब अब यहाँ पर नहीं मगर पहाड़ी इलाकों में अगर आप देखेंगे तो पानी जो है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। उसके रास्ते में जो पत्थर पहाड़ आते हैं वो उसको जो है वो तोड़ते हुए भी निकल जाती है, क्योंकि पानी में उतना फोर्स होता है और वो जो है उतनी उसमें खासियत होती है। तो वही शायर कह रहे हैं कि जो मर्दाने खुदा है वो धारा की तरह ही होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले पत्थर पहाड़ यानी जो मुसीबत और रुकावट है उनसे जो है वो रुकते नहीं हैं। अब इसकी तशरीह देखेंगे तो यास के गाना चंगेज़ी ने अपने मखसूस लबो लहजे में अपनी इनफरादियत को कायम रखने की बात कही है। शायर कहते हैं कि जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं वो राह हक पर चलने से नहीं घबराते हैं। वो खुदा पर भरोसा रखकर जो है वो राह हक में निकल पड़ते हैं। राह हक यानी सच की राह में। ख्वाह उनका दिल जो है वो गम और तकलीफ़ में मुब्तला हो, लेकिन वो परवाह नहीं करते। मुसीबत व तकलीफ़ के डर से ना तो वो अपना रास्ता बदलते हैं और ना ही इरादा। जिस तरह धारा पत्थरों और पहाड़ों से टकरा कर अपना रास्ता बना लेती है, उसी तरह मर्दाने खुदा भी हिम्मत और हौसले के साथ मुसीबत का सामना करते हैं और राह हक पर डटे रहते हैं। नेक्स्ट रुबाई है हमारी शाद आरफी की, जिनका नाम था अहमद अली ख़ान। इनकी सन पैदाइश है 1900। वतन इनका रामपुर है। वतन यानी कंट्री नहीं, वतन यहाँ से मुराद जो है वो गांव है।
मजमुआ जो है इनका कलाम का मजमुआ सबसे पहला आया था समाज 1946 में, और फिर जो है शौक़-ए तहरीर और सफ़ीना चाहिए भी जो है इन्होंने तहरीर किए थे। अब इनकी रुबाई है नफ्स जब इशरतों में खो जाता है, आदमी सुस्त गाम हो जाता है, सही मंजिल तलब को जारी रखिए, ना हिलाए तो पाँव भी सो जाता है। हम इसको भी जो है मिसरे वाइज देखेंगे। नफ्स जब इशरतों में खो जाता है, नफ्स यानी क्या, इंसान का जो ज़मीर है, इंसान जो है, यहाँ मुराद इंसान ही है। इंसान जब उसका दिमाग, उसके दिलो दिमाग, उसकी बॉडी इशरतों में यानी आराम और आराइश में और जो हर तरह के ऐश है उसमें जब वो खो जाती है तो आदमी जो है वो सुस्त गाम हो जाता है, यानी आदमी सुस्त हो जाता है, काम करने में भी सुस्त हो जाता है, उसके इरादे कमज़ोर हो जाते हैं और उसका जो है सिर्फ आराम करने का, ऐश इशरत में मुब्तला रहने का जी चाहता है, बाकी कोई चीज़ करने का उसका मन नहीं होता है। सही है मंजिल तलब को जारी रखिए, यानी जो आपकी मंजिल तलब यानी जो मंजिल आप पाना चाहते हैं उसकी कोशिश को जारी रखिए, यानी अपने दिल में एक जो है वो इरादा रखिए कि अपने आपको जो है अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई एक मकसद रहे, और आप वो मकसद रहेगा तो आप उसके लिए जो है वो कोशिश करेंगे। ना हिलाए तो पाँव भी सो जाता है, यानी अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो पाँव भी सो जाता है, यानी हम जो है वो बिल्कुल बेहरकत हो जाएंगे, बिल्कुल जो है वो किसी काम के नहीं रहेंगे। अब इस रुबाई में जो शायर ने क्या कहा, हरकत और अमल की अहमियत उजागर की है। शायर कहते हैं कि जब इंसान को ऐशो आराम मिलता है तो वो धीरे धीरे उसकी काम करने की चाह और लगन जो है वो कम होती जाती है, वो सुस्त हो जाता है। अगर इंसान में मंजिल को पाने की तलब हो तो वो मुसलसल जद्दोजहद करेगा, वो मेहनत करेगा, वो कोशिश करता रहेगा, लेकिन अगर ये मंजिल की ख्वाहिश ही नहीं रही तो इंसान जो है वो बेअमली और सुस्ती का शिकार हो जाएगा। इसलिए शायर कहते हैं कि ऐशो इशरत में पढ़कर अपनी मंजिल से गाफिल ना रहे। आप लोगों के लिए भी इसमें एक पैगाम है कि आप लोगों का ये वक्त जो है वो पढ़ाई करने का है, तो आप लोग ऐशो इशरत में और गेम्स में और बाकी चीज़ों में जो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खेले ना, लेकिन जो है एकदम उसमें गुम होकर जो है वो अपनी मंजिल, अपनी पढ़ाई को जो है वो अपने आप से दूर मत करिए। सो ये दोनों तो होती हमारी रुबाई थी। अब हम जो है इसकी मश्क देखेंगे। सबसे पहले हम रुबाई नंबर 2 की मश्क देखते हैं, यासिगाना चंगेज़ी वाली। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है। मर्दाने खुदा की पहचान कलमबंद कीजिए। तो मर्दाने खुदा अल्लाह ताला के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते, उनके दिल जो है वो गमों से भरे होते हैं, फिर भी वो रास्ते की रुकावट से पीछे नहीं हटते और अपना अज़म पक्का रखते हैं। यानी जो हमारी शुरू की 2 लाइन्स थी मिसरे, जो शुरू के 2 मिसरे थे उसमें जो है वो मर्दाने खुदा की पहचान बताई गई थी। शोले गम के मफहूम को वाज़े कीजिए। तो शोले गम से मुराद गम है, तकलीफ़, दुख, दर्द, दुनिया की मुसीबतें, बेअतनाई वगैरह सब जो है वो शोले गम में आते हैं। नेक्स्ट है रुबाई में पत्थरों और पहाड़ों के मफहूम की वजाहत कीजिए। तो रुबाई में जो पत्थर और पहाड़ है उनसे मुराद जो है वो रुकावटें हैं, यानी जो हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आती है, रुकावटें आती है, और जो सच्ची राह पे निकलते हैं उनके लिए तो रुकावटें इंतज़ार करती है। जैसे अगर हम मिसाल लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की, तो वो जो राह हक पे निकले तो उनकी ज़िंदगी में जो है कितनी तरह की रुकावटें थी जो उनको अल्लाह ताला के दीन को पहुंचाने से रोक रही थी, मुसीबतें उन पर कितनी आई, फिर भी जो है वो अपने रास्ते पर जो है अपने अज़्म को लेकर अल्लाह ताला पर यकीन करके जो है वो डटे रहे। तो वो जो है हम यहाँ पर उस कंटेक्स्ट में लेके भी जो है हम उसको समझ सकते हैं। मर्दाने खुदा अपने रास्ते पर पक्का अज़म लेकर रवाना होते हैं तो कई रुकावटें उनकी मुंतज़िर होती है, वो रुकावटें और मुसाइब जो राह हक में आती है। नेक्स्ट है यासिगाना चंगेज़ी की रुबाई का मौजू बयान कीजिए। तो मौजू वही एक तरह से मौजू अगर आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा तो आप लोग सिर्फ ये फर्स्ट लाइन लिख सकते हैं, बट अगर 2 मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि उस रुबाई में जो है वो क्या बताया गया है। ये सवाल जो है वो रुबाई का अक्सर पूछा जाता है कि रुबाई का मौजू बयान कीजिए, रुबाई का मरकज़ी ख्याल बयान कीजिए, रुबाई की तशरीह कीजिए। मतलब उसमें जो है वो रुबाई में क्या बताया गया वही पूछा जाता है, मगर अलग अलग तरीके से। तो तशरीह इसकी वही है जो अभी हमने पीछे जो है वो पढ़े थे। नेक्स्ट मश्क देखेंगे रुबाई नंबर 3 की, शाद आरफी की। इसमें जो है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। आदमी की सुस्त रवि की वजह लिखिए। तो आदमी की सुस्त रवि की वजह उसकी दुनिया का आराम और आसाइश और ऐश व इशरत में गुम हो जाना है। पाँव के सो जाने का सबब यानी वजह तहरीर कीजिए। तो पाँव के सो जाना यानी बेहरकत हो जाना, क्योंकि इंसान में जो है वो मंजिल को हासिल करने की चाह खत्म हो गई है। थक कर ना बैठ जाने की नसीहत लिखने के लिए शायर के अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। अब शायर के अल्फाज इस्तेमाल कीजिए मतलब शायर ने जिन वर्ड्स के साथ जो है वो बताया है वही सेम वर्ड लिखना है आपको, यहाँ पर वही सेम मिसरा लिखना है आपको।
थक कर ना बैठ जाने की बात कहने के लिए शायर ने ना हिलाए तो पाँव भी सो जाता है का इस्तेमाल किया है। फिर है रुबाई से हम मानी अल्फाज तलाश करके लिखिए। तो वर्ड्स थे हमारे चाह, मकाम मकसूद, कोशिश और खुशी व मुसर्रत। तो चाह का मतलब जो है वो आपकी रुबाई में यूज़ किया गया वर्ड तलब, मकाम मकसूद यानी मंजिल तलब, और कोशिश यानी सही, और खुशी व मुसर्रत यानी इशरत। लास्ट क्वेश्चन है, शाद आरफी की रुबाई का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। मरकजी ख्याल उसकी थीम, उसमें क्या बताया गया है, वही चीज़ जो अभी हमने पीछे पढ़ी कि इनमें जो है हरकत और अमल की अहमियत को उजागर किया है। शायर कहते हैं कि जब इंसान को ऐशो आराम मिलता है तो धीरे धीरे उसकी काम करने की चाह और लगन कम हो जाती है, वो सुस्त हो जाता है, और अगर इंसान में मंजिल को पाने की तलब हो तो मुसलसल जद्दोजहद करेगा, मेहनत करेगा। लेकिन अगर ये मंजिल की ख्वाहिश ना रही तो इंसान बेअमली व सुस्ती का शिकार हो जाएगा। इसलिए ऐशो इशरत में पढ़कर अपनी मंजिल से गाफिल ना हो। सो विद दैट नोट हमारी जो है वो रुबाई मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।